बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वांटाइज्ड रेडियाई और क्वांटाइज्ड एनर्जी को डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन के मुताबिक किसी भी एटम के ऑर्बिट का जो रेडियस है nth ऑर्बिट का, उसको हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। इन दिस एक्सप्रेशन ऑल द अदर थिंग्स अदर देन n आर कांस्टेंट। n के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं दीज ऑल आर कांस्टेंट एंड हैव फिक्स्ड वैल्यू। इनकी वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रम है इस पूरे कांस्टेंट की। इसके मुताबिक हम देख सकते हैं कि आर एन विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.53, यानी हर दफ़ा जब हम पुट करेंगे 1 2 3 को तो जो रेडियस है वो n स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉर r1 इट बिकम्स 0.53, r2 विल बिकम्स 2 स्क्वायर इंटू r1 विच इज़ 4 टाइम्स ऑफ r1, या दूसरे लफ्ज़ों में 4 इंटू 0.53 कह सकते हैं। r3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू r1 विच मीन्स 9 टाइम्स ऑफ r1। इसी तरह हम इनकी रेशियोज़ को निकाल सकते हैं। r1 r2 और r3 की अगर हम रेशियोज़ को निकालना चाहें तो ये बन जाएगा r1 इंटू 4r1 इंटू 9r1, और इसके मुताबिक ये जो रेशियो बनेगी 1:4:9 हो जाएगी। Similarly, quantized energy is the energy of nth ऑर्बिट या nth लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। और अगर हम इसके मुताबिक एनर्जी के रिलेशन को देखें तो En इज इक्वल टू -13.6 ओवर n स्क्वायर विच इज़ कांस्टेंट। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth लेवल। और इस तरह से ग्राउंड स्टेट के लिए इन ग्राउंड स्टेट n इज़ कंसिडर्ड एज 1 और E1 will become -13.6 over 1 square. Similarly, first excited state is the state which is next to the ground state. जो ग्राउंड स्टेट से ऊपर फर्स्ट हाई लेवल होगा, जहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट होगा n इज़ इक्वल टू 2, उसको हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहेंगे। और उसमें एनर्जी का जो लेवल होगा, वैल्यू होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर, नीचे डिवाइड होगा और इस तरह से E2 की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद यूज़फुल वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।